दोस्तों, आज जो खबर मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, उसे सुनकर आपकी रगों में भी बिजली दौड़ जाएगी। यह कोई सामान्य खबर नहीं है। यह उस रणनीति की कहानी है जिसने दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका की नींव हिला दी। हाँ, वही अमेरिका जिसने सोचा था कि भारत को झुकाना आसान है। वही ट्रंप प्रशासन जिसने अपने अहंकार में डूबकर भारत पर 50% का भारी भरकम टैरिफ लगा दिया और यह मान बैठा कि अब भारत की कमर टूट जाएगी। लेकिन कहते हैं ना, इतिहास गवाह है कि भारत नाम का यह देश जब भी संकट में आता है तब तब उसने ऐसा पलटवार किया है कि पूरी दुनिया दंग रह गई। और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। अमेरिका ने सोचा था कि भारत घुटनों के बल गिर जाएगा, लेकिन भारत ने ऐसा खेल खेला कि ट्रंप और उनके रणनीतिकार खुद अपने ही जाल में फंस गए। ट्रंप का 50% टैरिफ जो भारत को तोड़ने के लिए लगाया गया था, वही भारत का ब्रह्मास्त्र बन गया। जी हां, वही ब्रह्मास्त्र जिसने वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक खलबली मचा दी। दोस्तों, यह कोई आम खेल नहीं था। यह था ऑपरेशन चक्रव्यूह, भारत का सबसे गुप्त और सबसे शक्तिशाली आर्थिक मिशन। पूरी अपडेट क्या है, आइए विस्तार से समझते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक सच्चे देशभक्त की तरह सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और उस सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में उस घंटी को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लो। कहानी शुरू होती है उस ऐलान से जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारतीय सामानों पर 50% टैरिफ ठोकने की घोषणा की। अचानक दिल्ली की हवा बदल गई। विपक्ष और मीडिया को लगा कि अब भारत संकट में है, लेकिन पर्दे के पीछे कुछ और ही कहानी लिखी जा रही थी। जब पूरी दुनिया सो रही थी तब दिल्ली के गलियारों में देर रात तक बत्तियां जल रही थीं, मीटिंग्स हो रही थीं, योजनाएं बन रही थीं और उन योजनाओं का नाम था ऑपरेशन चक्रव्यूह। दोस्तों, यह कोई सामान्य योजना नहीं थी। यह वैसा ही चक्रव्यूह था जैसा महाभारत में अभिमन्यु के चारों ओर रचा गया था। फर्क बस इतना था कि इस बार अभिमन्यु अमेरिका था और अर्जुन की भूमिका निभा रहा था भारत। मिशन का मकसद सिर्फ अमेरिकी टैरिफ से हुए नुकसान की भरपाई करना नहीं था। मकसद था अमेरिका को उसकी औकात दिखाना और उसे यह एहसास दिलाना कि दुनिया अब उसके इशारों पर नहीं नाचेगी। भारत ने सबसे पहले 40 देशों की एक लिस्ट बनाई। इस लिस्ट में शामिल थे ब्रिटेन, जापान, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, रूस, यूएई और कई बड़े बड़े खिलाड़ी। यह देश हर साल करीब 590 अरब डॉलर का टेक्सटाइल आयात करते हैं। और सोचिए, इतनी बड़ी मार्केट में भारत की हिस्सेदारी थी सिर्फ 5 से 6%, यानी अवसर विशाल था। भारत ने ठान लिया कि अगर अमेरिका दरवाजा बंद करेगा तो भारत दुनिया के 40 नए दरवाजे खोलेगा और वह भी धूमधाम से। इसके बाद शुरू हुआ बाजार का एक्सरे। हर देश में लोगों की पसंद क्या है, कौन सा फैब्रिक चलता है, कौन सा रंग बिकता है और फैशन का आने वाला ट्रेंड कैसा होगा। भारत ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डाटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल करके सबकी डिटेल रिपोर्ट तैयार कर डाली। दोस्तों, यह कोई आम रिसर्च नहीं थी, यह युद्ध का खाका था। फिर भारत ने अपने टेक्सटाइल के गड्ढों को जोड़ा। सूरत, तिरुपुर, पानीपत और भदोही। सूरत की साड़ी अब जापान के फैशन शो में दिखनी थी, तिरुपुर की टी शर्ट जर्मनी के मॉल में बिकनी थी और पानीपत के कालीन अमेरिका की जगह यूरोप के ड्राइंग रूम में सजने थे। लेकिन असली हथियार था ब्रांड इंडिया कैंपेन। भारत ने ठान लिया कि अब वह सिर्फ सस्ता माल बनाने वाला देश नहीं कहलाएगा। अब भारत की पहचान होगी क्वालिटी, भरोसा और इनोवेशन। दुनिया के हर बड़े ट्रेड फेयर और प्रदर्शनी में भारत ने धमाकेदार एंट्री मारी। वहां भारत ने यह संदेश दिया कि चीन भले सस्ता माल बनाता हो, लेकिन भारत वही माल बनाएगा जो पर्यावरण के अनुकूल होगा, जिसकी क्वालिटी बेजोड़ होगी और जिसमें भारतीय कारीगरी की विरासत झलकेगी। यानी अमेरिका ने सोचा था कि भारत की रीढ़ टूट जाएगी, लेकिन भारत ने जवाब दिया, अगर तुम हमारा एक दरवाजा बंद करोगे तो हम तुम्हारी आंखों के सामने 40 नए दरवाजे खोल लेंगे। यही वो जवाब था जिसने अमेरिका को अंदर तक हिला दिया। अब बात करते हैं चीन और पाकिस्तान की। चीन जो खुद को दुनिया की टेक्सटाइल फैक्ट्री मानता है, भारत की इस चाल से बुरी तरह घबरा गया। चीन अब तक सस्ती लेबर और बड़े पैमाने पर उत्पादन के दम पर राज करता आया था, लेकिन भारत ने खेल ही बदल दिया। भारत ने क्वालिटी और सस्टेनेबिलिटी को हथियार बना लिया। यूरोप और जापान जैसे बाजार अब चीन की जगह भारत की ओर झुकने लगे। वहीं पाकिस्तान का हाल और भी बुरा हुआ। उसकी अर्थव्यवस्था कपड़ा निर्यात पर टिकी है। लेकिन जब भारत ने इन 40 देशों पर कब्जा करना शुरू किया तो पाकिस्तान के लिए जगह ही नहीं बची। भारत की क्वालिटी, उत्पादन क्षमता और आक्रामक रणनीति के आगे पाकिस्तान का कपड़ा कहीं टिक ही नहीं पाया। पाकिस्तान के लिए यह दोहरी मार थी। एक तरफ उसका दुश्मन और ताकतवर हो रहा था और दूसरी तरफ उसका अपना बाजार सिकुड़ रहा था। लेकिन दोस्तों, असली घबराहट अमेरिका की थी। अमेरिका ने सोचा था कि भारत दबाव में आकर झुक जाएगा, लेकिन भारत ने झुकने के बजाय नए रास्ते खोज लिए। अब अमेरिका को यह डर सताने लगा कि अगर भारत यूरोप और एशिया के इन देशों पर कब्जा कर लेता है तो अमेरिकी बाजार अपनी अहमियत खो देगा। अमेरिकी कंपनियों को भी क्वालिटी वाला माल भारत से ही चाहिए।
अगर भारत ने अपना निर्यात मोड़ दिया तो अमेरिकी इंपोर्टर्स को तगड़ा झटका लगेगा। यही कारण था कि वॉशिंगटन में बैठकर अमेरिका ने इमरजेंसी मीटिंग्स शुरू कर दी। विशेषज्ञ कहने लगे कि यह लूज लूज सिचुएशन है, यानी हार किसी की भी हो, नुकसान अमेरिका का ही होगा। अब बात करते हैं भारत की कूटनीतिक चालों की। भारत ने रूस के साथ ऊर्जा सौदे पक्के कर दिए, डॉलर की जगह नए सिस्टम से भुगतान शुरू कर दिया। अफ्रीका के देशों के साथ कृषि और खनन के करार हुए। एशिया के छोटे देशों को रक्षा और तकनीक में साझेदारी दी गई। यूरोप के कुछ देशों ने भी भारत की ओर देखना शुरू कर दिया। और तो और, सूत्रों के मुताबिक भारत ने उस यूरोपीय देश के साथ गुप्त वार्ता शुरू की है जो दशकों से अमेरिका का सबसे वफादार सहयोगी रहा है। अगर यह करार हो गया तो यूरोप की राजनीति बदल जाएगी और अमेरिका का सबसे बड़ा गढ़ ढह जाएगा। दोस्तों, यही वह रहस्य है जिसने वॉशिंगटन की रातों की नींद उड़ा दी है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियां समझ ही नहीं पा रही कि आखिर भारत किस दिशा में जा रहा है। लेकिन असली रहस्य अभी बाकी है। सूत्र कहते हैं कि भारत ने एक गुप्त रक्षा और तकनीकी कार्यक्रम शुरू किया है। कोई कहता है यह परमाणु शक्ति से जुड़ा है, कोई कहता है अंतरिक्ष तकनीक से, और कोई मानता है कि यह समुद्र की गहराई में छिपी ऊर्जा से जुड़ा है। सच क्या है यह किसी को पता नहीं, लेकिन इतना तय है कि यह रहस्य भारत को और भी शक्तिशाली बना रहा है, और यही डर अमेरिका के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द है। अमेरिका ने इस स्थिति को संभालने के लिए मीडिया प्रोपेगेंडा चलाया, भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन भारत अब वह देश नहीं रहा जो झुक जाए। भारत ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर वैकल्पिक बाजार तैयार कर लिए। अमेरिकी कंपनियों को सबसे बड़ा झटका यहीं से लगा। जिन देशों में वे आराम से कारोबार कर रहे थे, वहां भारत ने उन्हें बाहर कर दिया, और यही कारण था कि अमेरिका का शेयर बाजार हिल गया। दोस्तों, इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा निष्कर्ष यही है कि भारत ने दुनिया को यह साबित कर दिया है कि 21वीं सदी सिर्फ अमेरिका या चीन की नहीं बल्कि भारत की सदी है। अमेरिका ने सोचा था कि 50% टैरिफ लगाकर वह भारत को झुका देगा, लेकिन भारत ने उस वार को अवसर बना दिया। यह वही भारत है जिसे कभी तीसरी दुनिया का गरीब देश कहा जाता था, लेकिन आज वही भारत 40 देशों को अपने साथ जोड़कर वैश्विक राजनीति की दिशा तय कर रहा है। चीन, जो अब तक खुद को दुनिया का टेक्सटाइल किंग कहता था, आज भारत की चालों से घबराया हुआ है। पाकिस्तान, जिसकी अर्थव्यवस्था पहले से ही खस्ता हाल थी, अब पूरी तरह बर्बादी की ओर बढ़ रहा है। और अमेरिका, जो खुद को विश्व गुरु मानता था, अब मजबूर होकर सोच रहा है कि कहीं उसने भारत को कम आंककर सबसे बड़ी गलती तो नहीं कर दी। भारत ने यह साफ कर दिया है कि अब कोई उसे आदेश नहीं दे सकता, अब कोई उसे दबाव में नहीं डाल सकता। यह वही भारत है जिसने इतिहास के हर दौर में साबित किया है कि जब कोई चुनौती सामने आती है तो वह उसे अपने हक में मोड़ देता है। अमेरिका ने दरवाजा बंद किया, भारत ने 40 नए दरवाजे खोल दिए। अमेरिका ने सोचा भारत गिरेगा, लेकिन भारत ने और ऊंचा उड़ना शुरू कर दिया। अब आने वाले वक्त में तस्वीर और भी साफ होगी। भारत न सिर्फ वैश्विक बाजार का सबसे बड़ा खिलाड़ी बनेगा, बल्कि कूटनीति और रणनीति के मैदान में भी उसका दबदबा साफ दिखाई देगा। दुनिया के छोटे देश भारत की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं, और बड़े बड़े देश भी अब भारत को अनदेखा नहीं कर सकते। यह सिर्फ एक आर्थिक जीत नहीं है, यह भारत के आत्मविश्वास की जीत है।